नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरम ऑन लिमिट पॉइंट्स एंड डिराइव्ड सेट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। थ्योरम है फॉर ए सबसेट ए ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ क्लोजर ऑफ ए बार इज इक्वल टू ए यूनियन ए डैश वेयर ए डैश इज द डिराइव्ड सेट ऑफ ए। सो इन दिस एक्सप्रेशन on the left hand side here is closure of A, और हम जानते हैं कि closure of A is a closed set. Okay, so in proof first we claim that A union A dash is closed, that is right hand side of this expression is also closed. So A union A dash is closed, इसका मतलब हुआ कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, और X दिस इज A यूनियन A डैश का कॉम्प्लीमेंट दैट इज ओपन। अब हम जानते हैं कि कोई भी ओपन सेट अपने सभी पॉइंट्स का नेबरहुड होता है, तो ये बात यहाँ लिखी है, वी डू सो बाय शोइंग दैट A यूनियन A डैश का कॉम्प्लीमेंट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं y विच इज बिलोंग टू A यूनियन A डैश का कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रही है तो इसका मतलब हुआ कि वो एलिमेंट है उस सेट से नहीं बिलोंग कर रहा। ओके, सो यहाँ से अपने को पता चल गया कि y डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन A डैश। दिस इम्प्लाइज y डज नॉट बिलोंग टू A एंड y डज नॉट बिलोंग टू A डैश। अब यहाँ देखो y डज नॉट बिलोंग टू A डैश, और A डैश क्या है, A का डिराइव सेट है, और डिराइव सेट क्या होता है, ए के लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन से जो सेट बनता है वो, यानी कि वाई ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। तो यही बात लिखी है, वाई इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। और लिमिट पॉइंट की अपने डेफिनेशन देखी थी कि हमें वाई को कवर करने वाला अगर कोई ऐसा सेट मिल जाए, कोई ओपन सेट मिल जाए जिसमें वाई के अलावा ए का कोई भी कम से कम एक अन्य एलिमेंट उस ओपन सेट से बिलोंग कर रहा हो, तो हम उस वाई को क्या बोलेंगे, उस ए का उस सेट ए का लिमिट पॉइंट बोलेंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि वाई लिमिट पॉइंट ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वी के अंदर कोई, यहाँ एक ओपन सेट दियर एग्जिस्ट एन ओपन सेट वी बिलोंग्स टू टाउ कंटेनिंग वाई सच दैट वी कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ ए एक्सेप्ट पॉसिबली वाई। वी के अंदर y के अलावा a का कोई भी अदर पॉइंट नहीं है, तभी ये y लिमिट पॉइंट नहीं है। ओके, बट यहाँ से क्या पता चल रहा है कि y a से भी बिलोंग नहीं कर रहा है, y a से भी बिलोंग नहीं कर रहा है, और v के अंदर y है, लेकिन v के अंदर a का y के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि v और a का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो वो क्या आएगा, अपने पास 5 आ जाए। सो वी हैव a इंटरसेक्शन v इक्वल टू 5। अब हम क्या प्रूव करते हैं, वी क्लेम a डैश इंटरसेक्शन v इज आल्सो एम्प्टी। ओके, फॉर दिस लेट, इसके लिए हम वही अपोजिट स्थिति में चलते हैं कि कोई a डैश इंटरसेक्शन v ओपन नहीं, सॉरी एम्प्टी नहीं है। सो एक एलिमेंट लेते हैं z दैट इज बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन v। अब z अगर किन्हीं दो के सेट के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो दोनों सेट से बिलोंग कर रहा है। z यहाँ से आ जाएगा, a डैश से भी बिलोंग कर रहा है एंड z v से भी बिलोंग कर रहा है। ओके, z a डैश से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि z a का लिमिट पॉइंट है, और z v से बिलोंग कर रहा है। ओके, तो v क्या हो गया, v इज ओपन सेट कंटेनिंग z है विच इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ a, क्योंकि z a डे से बिलोंग कर रहा है, तो ये लिमिट पॉइंट ऑफ a हो गया। अब लिमिट पॉइंट ऑफ a है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो z को कवर करने वाला ओपन सेट v है, इसके अंदर a का z के अलावा कोई अन्य एलिमेंट जरूर है। इसका मतलब क्या हुआ कि v इंटरसेक्शन a है वो 5 नहीं है। ओके, विच इज अगेन कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज हमने यहाँ प्रूव किया था
कि ए इंटरसेक्शन वी क्या है, फाई है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए डैश इंटरसेक्शन वी क्या है, वो एम्प्टी है। ओके, अब ए डैश इंटरसेक्शन वी एम्प्टी है, दो सेट के इंटरसेक्शन में अगर कोई भी एलिमेंट्स नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हुआ कि उनमें से कोई भी एक सेट दूसरी सेट के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। ओके, तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, हेंस वी इज बिलोंग्स टू एक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन ए डैश। ओके, वाई, क्योंकि हमें पता चल गया कि ए है, ए और वी के बीच में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो अगर ए डैश और वी के बीच में भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ से क्या बता हुआ, इन दोनों के यूनियन से भी, यूनियन के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है वी। ओके, अब वी क्या है, एक ओपन सेट माना था, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन ए डैश का जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक ओपन सेट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन ए डैश क्या है, क्लोज सेट है, और जो ए को कंटेन कर रहा है, क्योंकि कोई भी दो सेट का यूनियन होता है वो उन दोनों सेटों को कंटेन करता है। ओके, सो ऑब्वियसली कंटेन ए, दिस इम्प्लाइज दैट इज ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए डैश। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई सेट किसी दूसरी सेट का सबसेट होता है, तो उनका जो क्लोजर होता है वो भी आपस आपस में क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। ओके, तो यही कंडीशन यहाँ लिखी हुई है कि ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए डैश, दिस इम्प्लाइज कि क्लोजर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए यूनियन ए डैश। बट हमने क्या प्रूव किया था, ये यहाँ पे, कि ए यूनियन ए डैश क्या है, एक क्लोज्ड है, तो क्लोज सेट का क्लोजर क्या होता है, हमेशा वही सेट होता है, तो यही बात यहाँ नोट की हुई है। तो इसका क्लोजर क्या आ जाएगा, ये स्वयं सेट खुद सेट ये आ जाएगा, तो क्लोजर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए डैश। इसको हम समीकरण नंबर इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ए यूनियन ए डैश इज सबसेट ऑफ ए बार, क्योंकि अगर ये प्रूव कर देंगे तो इसका इन दोनों से फिर क्या निष्कर्ष निकल जाएगा कि ए यूनियन ए डैश बराबर क्लोजर ऑफ ए। ओके, तो अब हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है। तो फॉर द अदर वे इंक्लूजन ए यूनियन ए डैश इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन ए डैश इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए। अब हम जानते हैं कि कोई भी सेट है वो अपने क्लोजर का क्या होता है, सबसेट होता है। एंड यहां से अगर हम देखें कि वी नो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए एंड ए डैश इज आल्सो सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ ए, देन इनका यूनियन करेंगे तो वो सबसेट होगा क्लोजर ऑफ ए। ओके, सो और ये कंडीशन है, ये हमेशा ट्रू होती है, कोई भी सेट है वो अपने क्लोजर का क्या होता है, सबसेट होता है। तो हमें क्या करना है, ये कंडीशन बतानी है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ओके, सो इट्स सफिशिएंट टू नो टू शो दैट ए डैश इज सबसेट ऑफ ए बार सिंस वी ऑलरेडी हैव ए इज सबसेट ऑफ ए बार। अब हम क्या करते हैं कि कोई एलिमेंट लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू ए डैश, एंड एक कंडीशन लेते हैं कि इफ y डज नॉट बिलोंग टू क्लोजर ऑफ ए, ओके, देन y किससे बिलोंग करेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा, तो y बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ ए। ओके, यहां देखो क्लोजर ऑफ ए क्या है, क्लोज सेट होता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे हुआ, ओपन सेट हुआ, एंड यहां से देखो ये चीज क्या है, y बिलोंग्स टू ए डैश, यानी y ए का लिमिट पॉइंट है। ओके, y ए का लिमिट पॉइंट है, और हमने ये यहां से प्रूव किया था कि ए बार का जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक ओपन सेट है। ठीक है, और y इससे बिलोंग कर रहा है, तो y को कवर करने वाला ओपन सेट ये हो गया, और y ए का
लिमिट पॉइंट भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो y कॉम्प्लीमेंट और a के का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो वो फाई नहीं आएगा। विच चीज़ क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि a इज सबसेट ऑफ क्लोजर ऑफ a। सो अगर इनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, a कॉम्प्लीमेंट होता है वो सबसेट हो जाता है किसका, ए बार के कॉम्प्लीमेंट के। तो ये कंडीशन होगी। ओके, सो y बिलोंग्स टू complement of a. This implies a dash is complement of a dash is subset of a bar, thus a union a dash is subset of a bar. Okay, सो फ्रॉम इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a यूनियन a डैश इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ a। तो इस वीडियो में हमने बात की लिमिट पॉइंट्स एंड ड्राइव सेट पे एक थ्योरम की। अगले वीडियो में हम इसी पे एक थ्योरम और देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।